नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है नॉकआउट न्यूज का। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज पर फ्रांस की मुहर। पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाने पर तारीफ हुई है। यूएन के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति ने की है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था ये युग युद्ध का नहीं। अब मैक्रो बोले मोदी ने सही कहा, आज का समय युद्ध का नहीं, पश्चिमी देशों के खिलाफ बदला लेने का ये समय नहीं है। व्हाइट हाउस ने भी की थी मोदी के बयान की सराहना। मोदी ने शांति के पथ पर चलने की बताई थी जरूरत। आज को बताया था विकास के मुद्दों पर बात करने का समय। पीएम केयर्स फंड को लेकर नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। केटी थॉमस, कारिया मुंडा, रतन टाटा बनाए गए ट्रस्टी। इसके साथ ही सलाहकार मंडल के लिए मिनोनियन, पूर्व कैग राजीव महर्षि को भी नामित किया गया है। राजीव महर्षि इससे पहले भी निभा चुके हैं अहम भूमिका। बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त और कैग की निभाई है भूमिका। अब प्रधानमंत्री मोदी ने फिर जताया राजीव महर्षि पर भरोसा और पीएम केयर्स फंड सलाहकार मंडल में किया है मनोनीत। राजीव महर्षि के अनुभवों से प्रभावित होकर मोदी उन्हें लाए थे राजस्थान से। राहुल नहीं बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। शशि थरूर और अशोक गहलोत लड़ेंगे चुनाव। 24 साल बाद कांग्रेस की कमान गैर गांधी के हाथ में। नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे राहुल। राहुल की 23 को सोनिया से मुलाकात संभव, लेकिन नॉमिनेशन नहीं। 9 सितंबर को राहुल भी कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कर चुके हैं दो टूक इनकार। हालांकि राहुल की सोनिया से नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा संभव। वहीं राजस्थान, गुजरात समेत 9 राज्यों का राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। लेकिन एक व्यक्ति और एक पद फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस में गहन मंथन। इसे लेकर आज सचिन की राहुल से हुई कई दौर में वार्ताएं। आज ही नॉमिनेशन को लेकर शशि थरूर मिले मधुसूदन मिस्त्री से। वहीं अशोक गहलोत की सोनिया से करीब 2 घंटे तक चली है मुलाकात। गहलोत को सीएम पद और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राहत के संकेत। ऐसे में मरुधरा की तपती राजनीति में आ सकती है थोड़ी ठंडक। कल जारी होगा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन। 24 से 30 सितंबर तक किए जा सकेंगे नॉमिनेशन। सोनिया गांधी गहलोत मुलाकात प्रकरण। सोनिया से मुलाकात के बाद आया गहलोत का बयान। कहा मेरी पहली प्राथमिकता राहुल गांधी बने अध्यक्ष। सभी प्रदेश कमेटियों ने भी राहुल से की अध्यक्ष बनने की मांग। राहुल गांधी से बात करने मैं कल जा रहा हूं कोच्चि। राहुल नहीं माने तो चुनाव में कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है। सीएम पद छोड़ने को लेकर बोले गहलोत। कहा यह गलत है कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। आला कमान जब कहेगा तब पद छोड़ दूंगा। पार्टी तय करेगी अध्यक्ष बनूं तो, सीएम रहूं या नहीं। आला कमान जो कहेगा उसका पालन करूंगा। वैसे एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत यहां लागू नहीं होता। पायलट के सीएम बनने के सवाल पर बोले गहलोत। कहा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। घर बैठे देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही। 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का होगा लाइव प्रसारण। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सीजेआई से किया था अनुरोध। सीजेआई उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर किया था अनुरोध। सार्वजनिक व संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग का अनुरोध। रामना के कार्यकाल की सेरेमोनियल बेंच का हुआ था लाइव प्रसारण। सभी न्यायाधीशों ने भी लाइव प्रसारण पर जताई सहमति। भोपाल गैस त्रासदी सहित कई मामलों की सुनवाई का होगा लाइव प्रसारण। कई राज्यों के हाईकोर्ट भी कार्यवाही का कर सकते हैं लाइव प्रसारण। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश यूट्यूब से करते हैं लाइव। हालांकि कोर्ट की कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अब तैयार हो रहा है प्लेटफॉर्म। न्यायपालिका से जुड़ी जानकारियां भी मिलेंगी और कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखना इससे आसान होगा। अब नेताजी देंगे इंटरव्यू। विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की तरफ से लिया गया है बड़ा फैसला। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से मांगा था बायोडेटा। अब चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों का होगा इंटरव्यू, लेकिन आला कमान का फैसला रहेगा अंतिम। 3 जिलों के बनाई कमेटी तैयार करेगी पैनल। इंटरव्यू के बाद ही कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची करेगी घोषित। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की होगी रणनीति। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। सोनिया गांधी गहलोत मुलाकात प्रकरण।
सूत्रों के अनुसार गहलोत का नामांकन भरना फाइनल। 26 या 27 को गहलोत भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। दूसरी ओर शशि थरूर भी पार्टी हित में ले सकते हैं फैसला, नामांकन नहीं भरने या नामांकन वापस लेने का फैसला। ऐसे में राजनीतिक क्षेत्रों में एक अहम सवाल, आखिर कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? बजट सत्र तक खुद गहलोत अपने पास ही रख सकते हैं मुख्यमंत्री का चार्ज, और बजट के बाद एक सर्वसम्मत नाम रख सकते हैं आला कमान के सामने। विधायकों से सलाह मशवरे के बाद आ सकता है एक सर्वसम्मत नाम। फिलहाल इस दृष्टि से ब्राह्मण फेस के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी का नाम दौड़ में आ गया। सीपी जोशी का नाम सोनिया को पहले ही गहलोत दे चुके हैं। दूसरी ओर पायलट कैंप ने अभी भी नहीं छोड़ी है उम्मीद। एक सूत्र के अनुसार गहलोत से चर्चा के बाद कल या परसों तक इस बारे में राहुल ले सकते हैं कोई अंतिम फैसला। तो ये बड़ी खबर है जिसमें माना यह जा रहा है कि एक सूत्र बता रहे हैं गहलोत से चर्चा के बाद कल या परसों तक इस बारे में राहुल अंतिम फैसला ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर सचिन पायलट कैंप ने भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। सीपी जोशी का नाम सोनिया को गहलोत की तरफ से दिया जा चुका है। कौन होगा इस नाम में? ब्राह्मण फेस के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी का नाम दौड़ में सबसे आगे है। अगर इसे ऐसे समझा जाए, विधायकों से सलाह मशवरे के बाद एक सर्वसम्मत नाम भी सामने आ सकता है, यानी कि बजट के बाद एक नाम आ सकता है सामने। माना जा रहा है कि बजट सत्र तक खुद गहलोत अपने पास मुख्यमंत्री का चार्ज रख सकते हैं, लेकिन इसे लेकर अंतिम फैसला राहुल गांधी ही लेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता अदिति नागर। अदिति, कौन होगा वो चेहरा जिसे लेकर सुगबुगाहट तेज है? किस तरीके के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? देखिए, दो बातें साफ नजर आ रही हैं। इसको दो तरीके से देखा जाए। पहला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तमाम बातों के लिए ये कहा कि मैं 40 साल से ज्यादा, मुझे पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं, अब वक्त एक बार फिर आ गया है कि मैं बिना किसी पद के सड़क पर उतरूं, जमीन पर चलूं और भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरीके से जनता के बीच में जाएं और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए, संविधान के लिए ठीक नहीं। अशोक गहलोत ने ये मंशा जताई कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई भी पद ना रखूं और एक सिपाही की तरह काम करूं। लेकिन इसके इतर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पार्टी के अगले अध्यक्ष हैं। हो सकता है शशि थरूर चुनाव लड़े पार्टी में डेमोक्रेसी दिखाने के लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अंतिम समय में शशि थरूर अपना नामांकन वापस ले। दूसरी बड़ी बात है कि जहां तक मुख्यमंत्री पद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो पॉलिटिकली इम्बैलेंस पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से जब से सरकार बनी है रहा है, और वो इम्बैलेंस भी पार्टी में खुद ही की वजह से है, पार्टी के खुद के ही नेताओं की वजह से। ऐसे में कहीं ना कहीं ये संकेत जो आलाकमान से जुड़े सूत्र हैं उनसे मिल रहे हैं कि फिलहाल अशोक गहलोत ये पीएम बने रहेंगे, और ये इतिहास में पहली बार होगा कि जब कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो मुख्यमंत्री भी है। ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है कि वो सीएम भी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और जहां तक देखिए बजट का सवाल है, पिछले 3.5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बजट पेश करते आए हैं, उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, अभी भी बजट वही तैयार कर रहे हैं। संकेत इस तरह के हैं कि जब तक बजट होगा वो बजट पेश करेंगे, और उसके बाद कई ऐसे नाम हैं जिसमें ब्राह्मण चेहरा सीपी जोशी का नाम है, जिसमें और भी तमाम तरीके के नाम हैं, लालचंद कटारिया हैं उनका नाम है। ये तमाम लोग हैं जो सीएम के दावेदार हो सकते हैं, जिसमें सचिन पायलट का भी नाम जी। लेकिन यही चीज समझ में आ रही है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना 26 तारीख को नामांकन भरेंगे, उसके बाद जैसे चुनाव जीता जाएगा और उसके फिलहाल वो दोनों पोस्ट संभालेंगे, क्योंकि राजस्थान एक वॉलेटाइल स्टेट है, भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार वहां नजर रहती है पॉलिटिकली। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन इन तमाम बातों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी इच्छा है कि राहुल गांधी ही गद्दी संभालें, और मैं बिना किसी पोस्ट के अपनी पार्टी के लिए सड़कों पर उतरकर काम करूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर कौन होगा आरजेडी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 11 अक्टूबर को। तेजस्वी यादव अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री, मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य दूसरी बार बनी, वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राज्य सरकार में वन मंत्री।
तेज प्रताप को लेकर सीबीआई की घेराबंदी से भी अटकलें हैं। लालू प्रसाद को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की पूरी संभावना है। इसी बीच 23 सितंबर को अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा भी है। शाह के दौरे को लेकर नीतीश तेजस्वी के रवैये पर निगाहें टिकी हैं। हाल ही में नीतीश भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट से जुड़े। मुझे साथ नहीं रहना, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। आज नहीं हो सका है तेज प्रताप और ऐश्वर्या की तलाक पर फैसला। आज कोर्ट में सुनवाई करने वाली बेंच नहीं बैठी। अब कल हो सकती है तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक पर सुनवाई। आज 22वीं तारीख होने के बाद भी नहीं हो सका फैसला। तेज प्रताप साथ रहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ऐश्वर्या नहीं छोड़ना चाहती हैं साथ। तेज प्रताप ने 10 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। तेज प्रताप ने कहा था कि मां से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मां ईश्वर का ही दूसरा रूप है। जिसके पास मां का प्यार हो उसे कुछ और नहीं चाहिए। तब क्या हो जब आपकी आंखों के सामने ही मां परिवार को परेशान किए जाने लगे। ऐसे में क्या एक बेटे को चुप रहना चाहिए? बहन को सभापति बनाना मंत्री जी को पड़ सकता है महंगा। मंत्री जी और सभापति बहन कलावती की उज्जैन से भोपाल तक चर्चा। सत्ता व संगठन पर दबाव बनाकर बहन को उज्जैन नगर निगम का सभापति बनवाया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को पड़ सकता है महंगा। उज्जैन में मंत्री जी के खिलाफ भीतर घात की भी स्थिति। अब भोपाल में भी मंत्री जी के विरोधी एक्टिव। अब बहन के जरिए मंत्री जी के नगर निगम पर कब्जे की अटकलें। शिवराज के राज में मंत्री जी को यह भारी पड़ सकता है। उज्जैन का मास्टर प्लान मंत्री जी की इच्छा के विरुद्ध बनाने से मिल रहे संकेत। कर्नाटक में पे सीएम कैंपेन से कांग्रेस की पोस्टर पॉलिटिक्स। बसवराज बोम्मई को बताया भ्रष्ट। पोस्टर में चेहरे पर लगाया क्यूआर कोड। स्कैनिंग पर खुल रही है कांग्रेस की 40% सरकार। बोम्मई सरकार के खिलाफ दर्ज हो रही है भ्रष्टाचार की शिकायत। टेंडर राशि में 40% कमीशन को लेकर कैंपेनिंग। सिद्धारमैया ने भी 40% सरकार के लगाए थे आरोप। पिछले हफ्ते हैदराबाद में भी हुई थी पोस्टर पॉलिटिक्स। वेलकम टू 40% सीएम के लगे थे पोस्टर। शिवमोगा में भी टीपू और सावरकर पर हुई थी पोस्टर पॉलिटिक्स। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में लगाई सावरकर की तस्वीर। अब मंत्रालयों के जवाब जेंडर न्यूट्रल। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने की थी रिक्वेस्ट। सर शब्द के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा छोटा कदम बड़ा अंतर। विसंगति दूरी पर राज्यसभा सचिवालय को कहा थैंक्स। राज्यसभा ने कहा संसद में सर शब्द का उपयोग नहीं किया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने 20 सितंबर को पत्र साझा किया था। मंत्रालयों से लेकर महिला सांसदों तक के सवालों के जवाब। अब से जवाब मंत्रालयों की ओर से जेंडर न्यूट्रल होंगे। छत्तीसगढ़ के एक पुलिस अधिकारी कोर्ट की शरण में। निलंबन के बाद बहाली, अब लगाई न्याय की गुहार। सेवानिवृत्ति के ठीक 14 दिन पहले बहाल हुए ये पुलिस अधिकारी, लेकिन आरोप खारिज न होने से मुसीबतें नहीं हुई कम। फोन टेपिंग और दस्तावेजों के मैनिपुलेशन का झेल रहे हैं दर्ज। अब देश की सर्वोच्च अदालत में लगाई है न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ सरकार सीबीआई ईओडब्ल्यू को बनाया प्रतिवादी। इन पुलिस अधिकारी के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है पिटीशन। हालांकि बहाली करवाकर कप्तान साहब ने सबको चौंका दिया। अब 26 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी है सबकी निगाहें। अरुणोदय के बाद क्या हेमंत कटारे भी छोड़ेंगे हाथ का साथ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अंतर्कलह की अटकलें। सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद कटारे की नाराजगी की खबरें। लेकिन एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि बैठक के बहिष्कार से बल मिला। संगठन में जा रहा कटारे का कांग्रेस से मोहभंग होने का मैसेज। वहीं कटारे के ग्वालियर महल के संपर्क में होने की भी चर्चा। मेहगांव सीट से भाजपा की ओर से उम्मीदवार होने की भी चर्चा। कटारे ने भाजपा जनपद अध्यक्ष को सोशल मीडिया पर दी थी बधाई। केसीआर सरकार वेंटिलेटर पर। भाजपा के दावे के बाद टीआरएस में भूचाल की स्थिति। तेलंगाना भाजपा नेता बंदी संजय कुमार के दावे से बड़ी सरगर्मियां। संजय ने केसीआर सरकार वेंटिलेटर पर जल्द गिरेगी का दावा किया। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा की तर्ज पर सेंधमारी के संकेत। तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस की अंदर खाने चर्चा। मुनगोड़े से एमएलए के इस्तीफे की चर्चाओं को बल मिला। अब संजय कुमार के दावे में कितना दम ये तो वही जाने, लेकिन भाजपा के दावे के बाद तेलंगाना में टीआरएस चौंकने। पॉलिटिकल जर्नी पर शरद पवार की बीजेपी को खरी खरी। इन्वेस्टमेंट मूवमेंट पर आमने सामने हुए एनसीपी बीजेपी।
महाराष्ट्र में अब शिवसेना और एनसीपी के साथ बीजेपी का वाकयुद्ध। बीजेपी नेताओं के बारामती दौरे पर शरद पवार ने साधा निशाना। वहीं उद्धव और आदित्य के शिंदे गुट पर शब्दबाढ़ जारी। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के लिए चैलेंज बने एनसीपी बीजेपी। साथ ही शिंदे गुट के लिए उद्धव गुट बना है परेशानी। ऐसे में बीजेपी से शिंदे और फडणवीस को फ्री हैंड। और बीजेपी नेता समय समय पर कर रहे हैं महाराष्ट्र के दौरे। अब बीजेपी नेताओं के दौरे विपक्ष को नहीं आ रहे हैं रास। और इसी के साथ नॉकआउट न्यूज में फिलहाल इतना ही।